आज हम पूर्णांक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 इत्यादि। चित्र में बहुत सारी प्राकृत संख्याएं दिखाई गई हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। 1 से लेकर 1 से बड़ी अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं। अब पूर्ण संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। प्राकृत संख्याएं शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्याओं का संग्रह बनाती हैं। अतः 0, 1, 2, 3, 4 इत्यादि पूर्ण संख्याएं हैं। आप चित्र में देख सकते हैं, सबसे पहले प्राकृत संख्याओं का संग्रह दिखाया गया है और उसमें शून्य को मिला दिया गया है, और शून्य को मिलाने के बाद ये जो संग्रह बना वो पूर्ण संख्याओं का संग्रह बन जाता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है। आइए अब ऋणात्मक संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। -1, -2, -3, -4 इत्यादि ऋणात्मक संख्याएं हैं। चित्र में और भी ऋणात्मक संख्याओं को दिखाया गया है। ऋणात्मक संख्याएं प्राकृत संख्याओं के जैसी ही होती हैं, बस इसमें अंतर है कि इनके आगे में माइनस का चिन्ह लगा होता है। इस प्रकार ऋणात्मक संख्याओं को हम आसानी से पहचान सकते हैं। आइए पूर्णांक संख्याओं के बारे में जानें। पूर्ण संख्याएं ऋणात्मक संख्याओं के साथ मिलकर पूर्णांक संख्याओं का संग्रह बनाती हैं। अतः -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 इत्यादि पूर्णांक संख्या हैं। चित्र में दिखाया गया है आपको। प्राकृत संख्याओं के संग्रह में शून्य को मिलाने पर पूर्ण संख्याओं का संग्रह बन गया, और पूर्ण संख्याओं के संग्रह के साथ ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह मिला दिया जाए तो पूर्णांक संख्याओं का संग्रह बनता है। याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें। धनात्मक पूर्णांक सदैव ऋणात्मक पूर्णांकों से बड़ा होता है। नीचे के उदाहरण से आप इसे समझ सकते हैं। -33 और 1 की तुलना करने पर सबसे पहले हमें देखना है कि -33 में 33 के आगे में माइनस का साइन लगा हुआ है। इसका अर्थ है कि ये एक ऋणात्मक पूर्णांक है और 1 एक धनात्मक पूर्णांक है, अतः इसमें 1 बड़ा होगा। सभी धनात्मक पूर्णांक शून्य से बड़ा तथा सभी ऋणात्मक पूर्णांक शून्य से छोटा होता है। नीचे के चित्र से हम लोग समझते हैं इसे। पूर्णांक संख्या रेखा है, इसमें शून्य के दाईं ओर धनात्मक पूर्णांकों को और शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक पूर्णांकों को दर्शाया गया है। शून्य के दाईं ओर बढ़ते क्रम में संख्याओं को लिखा जाता है और शून्य के बाईं ओर घटते क्रम में संख्याओं को लिखा गया है। यहाँ सभी धनात्मक पूर्णांक शून्य से बड़े होते हैं और सभी ऋणात्मक पूर्णांक शून्य से छोटे होते हैं। संख्या रेखा पर कोई संख्या शून्य से दाईं ओर जितनी अधिक दूरी पर होगी उतनी ही बड़ी होगी। अब इस चित्र में देखते हैं, शून्य के दाईं ओर धनात्मक पूर्णांकों को दर्शाया गया है। तो 1 और 4 का तुलना करते हैं। यहाँ पर हम लोग सबसे अधिक दूरी पर देखने से पता चल जा रहा है कि 4 है, और 4 की तुलना में 1 शून्य से कम दूरी पर स्थित है, अतः 1 और 4 में 4 बड़ा है। संख्या रेखा पर कोई संख्या शून्य से बाईं ओर जितनी अधिक दूरी पर होगी उतनी ही छोटी होगी। अब संख्या रेखा पर देखते हैं, शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक पूर्णांक दिए गए हैं और सबसे कम दूरी पर -1 है और सबसे अधिक दूरी पर यहाँ -4 को दर्शाया गया है। तो देखने में तो लग रहा है कि 1 और 4 में 4 बड़ी है, लेकिन नियम के अनुसार शून्य से अधिक दूरी पर -4 है, इसलिए -4 छोटी है -1 से। आइए नीचे दिए गए प्रश्नों से इसे समझते हैं। पहले प्रश्न में -100 और 5 में बड़ी संख्या कौन है?
तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे कि कौन सी संख्या धनात्मक पूर्णांक है और कौन सी संख्या ऋणात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ -100 एक ऋणात्मक पूर्णांक है और 5 एक धनात्मक पूर्णांक है। और हम लोग जानते हैं कि धनात्मक संख्या हमेशा ऋणात्मक संख्या से बड़ी होती है। तो इस प्रकार से 5 -100 से बड़ी है। दूसरे प्रश्न में देखते हैं -49 और 0 में बड़ी संख्या कौन है। तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, शून्य सभी ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी होती है, अतः 0 -49 से बड़ी होगी। तीसरे प्रश्न में देखते हैं -9 और -1 में बड़ी संख्या कौन है। तो हम लोग संख्या रेखा पर देख सकते हैं कि सभी ऋणात्मक संख्याएं संख्या रेखा पर शून्य के बाईं ओर घटते क्रम में लिखी जाती हैं। यहाँ -9 संख्या रेखा पर -1 की तुलना में शून्य से अधिक दूरी पर है, अतः यहाँ -1 -9 से बड़ी है।